पार्थ यहाँ पर वैष्णवी से माफी मांगने वाला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसके बाद वैष्णवी एक बहुत बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी। जैसा कि आपने देखा, पार्थ गुस्से में वैष्णवी से ना जाने क्या क्या कह देता है, जिसके बाद तुलसी भी उस पर हाथ उठा देती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इतना सब होने के बावजूद कर्ण उससे कहता है, अगर तुम वैष्णवी से प्यार करते हो तो एक बार उसके आंसू देखो। उसके आंसू देखकर तुम्हें जरूर दर्द होगा, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला इंसान अपने चाहने वाले को रोते हुए नहीं देख सकता। इसलिए जाओ और उससे माफी मांगो। मैं जानता हूं कि तुमने जो गलती की है उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उससे माफी मांगो, शायद वह तुम्हें माफ कर दे। इसके बाद पार्थ वैष्णवी के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। लेकिन जैसे ही वह इतना कहने वाला होता है, नंदिनी उसे उठाकर खड़ा कर देती है और कहती है, पार्थ, आज मैं तुम्हें वैष्णवी से माफी नहीं मांगने दूंगी, क्योंकि अगर तुमने माफी मांग ली तो तुम्हें गलती के सामने झुकने की आदत पड़ जाएगी। अगर वैष्णवी गलत है तो तुम्हें उसके सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तुम उससे शादी करने वाले हो और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने वाले हो। अगर तुम्हें किसी बात पर शक था तो सवाल करना तुम्हारा हक था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर किसी को यह गलत लगता है तो लगे। अगर यहाँ किसी की गलती है तो वह तुलसी की है और माफी भी तुलसी ही मांगेगी। लेकिन अब देखने को मिलेगा कि पार्थ पूरी तरह चुप हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी कहेगी, काश मैंने उस दिन तुमसे सगाई ही न की होती, क्योंकि सगाई से पहले ही तुमने मुझ पर इल्जाम लगा दिया था। मुझे उसी वक्त तुम्हें रोक देना चाहिए था, ताकि आज इतने लोगों के सामने मुझे यह सब सुनना न पड़ता। तुमसे अच्छा तो कम से कम रियो है। जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ, वह मुझे बचाने आ जाता है। वह मेरी इज्जत करता है। प्यार से भी ज्यादा जरूरी इंसान की इज्जत और सम्मान होता है। अगर तुम मेरी इज्जत ही नहीं कर सकते तो प्यार क्या करोगे? ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।